अब हरिश्चंद्र से कहते हैं कि अपने पूरे राजसी वस्त्र उतार दो। राजा हरिश्चंद्र ने पूरे राजसी वस्त्र आभूषण इत्यादि सब उतार दिए। पत्नी और बेटा रोहित ने भी सारे आभूषण उतार दिए और सिंपल से साधारण से वस्त्र पहनकर नगर से निकल पड़े। काम ढूंढने लगे, भाई कोई काम हो तो दे दो, हम काम करके 1100 का कर्जा है सिर पर उतारना चाहते हैं। विश्वामित्र जी बोले कि हमारे राज्य में आप काम नहीं मांगेंगे, हमारे राज्य में आप काम नहीं करेंगे। तब हरिश्चंद्र काशी आ गए, क्योंकि काशी शंकर जी की नगरी, वो किसी के राज्य में नहीं आती, कहते हैं वो शिव की नगरी है। उस नगरी का राजा केवल शंकर है, उस नगरी का राजा कोई राजा नहीं बना आज तक। इसलिए हरिश्चंद्र ने काशी आकर के काम खोजा। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, आज महीने का आखिरी दिन था। काम ढूंढते ढूंढते महीना गुजर गया पर काम नहीं मिला। विश्वामित्र जी आ गए, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राओं का आज आखिरी दिन है, दो। हरिश्चंद्र बोले महाराज आज सूर्य अस्त के पहले मैं आपकी मुद्राएं आपको दे दूंगा। भक्तों, धर्म का पालन करने पर भी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आप धर्मात्मा हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में संकट नहीं आएगा। धर्मात्मा हैं तो भी आपके जीवन में संकट आएगा और वो संकट आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए होगा, आपके सत्य की परीक्षा लेने के लिए होगा। राजा हरिश्चंद्र देखिए अब किस प्रकार परीक्षा दे रहे हैं। अब देखना यह है कि यह व्यक्ति पास होगा या फेल होता, देखना यह है। पहली परीक्षा तो यह थी कि पूरा राज्य हंसते हंसते दान कर दिया। क्या आप अपना छोटा सा घर किसी को ऐसे दान कर दोगे? ना। हरिश्चंद्र पहली सीढ़ी पार कर गए, हंसते हंसते दे दिया। आज आखिरी दिन था, 1100 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था नहीं थी। गंगा के किनारे उदास बैठे थे और गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे थे, हे माँ यदि मैंने कभी धर्म को ना छोड़ा हो, सत्य को ना छोड़ा हो, तो हे माँ आज धर्म मेरी रक्षा करे। तभी पत्नी ने कहा, तारा ने कहा, स्वामी जी आप हमें बाजार में बेच क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र बोले, देवी क्या मैं आपको बेच सकता हूं बाजार में? सोच भी नहीं सकता हूं। कोई पति अपनी पत्नी को बेच के अपने धर्म को बचाए, ये कैसा धर्मात्मा है? लोग क्या कहेंगे हमें? हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा, स्वामी जी आप कहां बेच रहे हैं हमें? हम तो अपनी मर्जी से बिकेंगी, आपकी सेवा के लिए, यदि आपके धर्म की रक्षा के लिए, यदि पत्नी को भी सहयोग करना पड़े तो मैं सहयोग करने को तैयार हूं। मैं क्या कर सकती हूं? मेरे हाथ में एक भी सोने की चूड़ी नहीं है कि आपको दे सकूं, लेकिन अपना शरीर बेच करके मैं आपके धर्म में सहयोग कर सकती हूं। पत्नी ने अपना धर्म निभाया, बाजार में खड़ी हो गई, है कोई मुझे खरीदने वाला? एक बूढ़े से पंडित जी आ गए और बूढ़े से पंडित जी ने कहा कि मेरी पंडितानी बड़ी बीमार पड़ी है, तुम क्या मेरे साथ चलोगी? उसकी सेवा करनी पड़ेगी, भोजन भी बनाना पड़ेगा, मेरे पूजा की तैयारी भी करनी पड़ेगी, कुएं से पानी निकालना पड़ेगा और पंडितानी के पांव दबाने पड़ेंगे। हाँ हाँ मैं सब कर लूंगी, आप मुझे खरीद लीजिए। कितना मूल्य देंगे? ब्राह्मण बोला, पंडित जी बोले कि मैं तुम्हारा 500 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे कम में बहुत सारी दासियां मिल सकती हैं सेवा के लिए, मैं तुम्हारा केवल 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने वो 500 स्वर्ण मुद्राएं ली और पूरी की पूरी स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र के चरणों में डाल दिया। स्वामी जी पत्नी जितना कर सकती थी अपने पति के लिए उतना मैंने किया, आपके धर्म के लिए, आपकी सेवा के लिए मुझे बिकना पड़ा तो मैं बिक गई। लोग कहते हैं हरिश्चंद्र ने बेचा है पत्नी को, ना ना हरिश्चंद्र ने नहीं बेचा, अपनी मर्जी से पत्नी स्वयं बिक गई। हरिश्चंद्र देखते रहे, कुछ बोल ना सके। क्या गुजर रही होगी उस राजा पर जो कल तक राजा था, जिसके सामने हजारों दास दासियां हाथ जोड़कर खड़े थे। आज उनकी पत्नी आज किसी के घर में चूल्हा फूकने जा रही है, किसी के कुएं से पानी भरने जा रही है, किसी की साड़ी खींचने धुलने जा रही है, किसी का भोजन बनाने जा रही है। चल पड़े। और दर्दनाक तब था जब पंडित जी तारा का हाथ पकड़कर नहीं ले गए, तारा के बाल पकड़कर घसीट कर खींच कर ले गए। अब हरिश्चंद्र के सामने उनकी पत्नी के कोई बाल पकड़ के घसीट रहा हो, क्या गुजर रही होगी? खींच कर ले गए, घसीट कर ले गए तारा को। छोटा सा नन्हा सा बालक 5 वर्ष का रोहित खड़ा देख रहा था। जब उसकी मां को किसी ने इस प्रकार पकड़ा तो दौड़कर मां से लिपट गया, मां मां मुझे छोड़कर मत जाओ, मां मुझे छोड़कर मत जाओ। पंडित जी बोली, ये बालक किसका है? महाराज मुझे अभागिन का बेटा है। हरिश्चंद्र ने आकर पकड़ लिया। हरिश्चंद्र ने कहा, ब्राह्मण देवता आपने मेरी पत्नी को खरीद लिया है, ये बालक मां के बिना रह ना पाएगा, इसे भी आप खरीद लीजिए। ब्राह्मण बोले, ना ना यदि मां बेटे रहेंगे तो ये काम में मन नहीं लगेगा, ये एक दूसरे से बात और व्यस्त रहे आएंगे, इसलिए हम झंझट नहीं पालना चाहते। पर बच्चा तो बच्चा है, फिर लिपट गया, रोने लगा, माँ माँ मुझे छोड़कर तो मत जाओ, तेरा रोहित मर जाएगा, माँ तेरे बिना मुझे छोड़कर मत जाओ। जब इस प्रकार की बात पंडित जी ने सुनी, उनको दया आ गई। ठीक है मैं 100 मुद्राएं देता हूं इस बच्चे की,
100 स्वर्ण मुद्राएं देकर बच्चे को ले लिया। बोले ये मेरी तुलसी इत्यादि दूर्वा इत्यादि तोड़कर लाएगा और मेरी सेवा पूजा में सहायता करेगा। अब दोनों को लेकर पंडित जी चले गए। भरे बाजार में हरिश्चंद्र खड़े हो गए, कोई मुझे खरीदने वाला है। तभी एक चांडाल जो शमशान में पहरा दिया करते थे, शमशान में पहरा देने वाला डॉम आया और हरिश्चंद्र से कहा कि मुझे कोई खरीद लो। तब डॉम आ गया, चांडाल आ गया, मैं तुम्हें खरीदता हूं, कितना दोगे? बोले 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है, 500 की ही जरूरत थी। 500 अपने, 500 पत्नी की और 100 बच्चे के 1100 स्वर्ण मुद्राएं हुई। सूर्य अस्त के पहले हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को स्वर्ण मुद्राएं देकर उनके ऋण से पूर्ण हो गए। हरिश्चंद्र बाजार से अब शमशान की ओर जा रहे हैं और वहां पर हरिश्चंद्र ने देखा कि मुर्दे जल रहे हैं, लोग रो रहे हैं, लोग चीख रहे हैं। भाई शमशान में क्या होता है? लोग रोते हैं, मुर्दे जल रहे हैं, और वो भी काशी का शमशान जहां हजारों मुर्दे जलते हैं, चिताओं की आग बुझती ही नहीं है। वहां पर जब हरिश्चंद्र को खड़ा किया गया लाठी देकर, आंखों से आंसू आ गए। हे विधाता, तूने कहां लाकर खड़ा कर दिया? भक्तों, समय कहीं भी लाकर आपको खड़ा कर सकता है। ये समय है। जो कल तक राजा था वो आज शमशान में जो भी लोग आते हैं ना मुर्दा लेकर के, उनके ऊपर का कफन ये लेते हैं और टैक्स के रूप में जो मुर्दा आएगा उसे जलाने का टैक्स लेते थे। 1 पैसा 2 पैसा जो भी निर्धारित था वो लेना था। हरिश्चंद्र बोले अपने मालिक से जिन्हें खरीदा था कि हमारा भोजन, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा भोजन यहीं पर। जो लोग मुर्दा लेके आते हैं ना तो मुर्दे को 2-4 दिन का भोजन तो लाते ही है मुर्दे के लिए, पिंडदान करती हैं, तो उन्हीं का जो बचा है वो तुम खाया करो। राजा हरिश्चंद्र 56 भोग खाने वाले, मुर्दे को जलाने के बाद जो वहां पे चावल बनता था, पिंडदान होता है ना मुर्दे के वहां पे, उसी पिंड को हरिश्चंद्र को खाना था। वहां पर जो लोग लाते थे खाने के लिए, मुर्दे के लिए, कि इनके लिए, यहां पर वो बचा हुआ अन्न नहीं होता था तो वहां पर जो चावल गिर जाते थे जो भी, उसे समेट कर उसी चिता की आग में एक पात्र रख करके और वो खिचड़ी बनाकर गंगा जल डालकर खाते थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हरिश्चंद्र ने धर्म नहीं छोड़ा। धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की परिभाषाएं क्या हैं? ये परिभाषाएं हैं। ऐसा होता है धर्म। धर्म के लिए बिकना पड़े तो बिक जाओ, मरना पड़े तो मर जाओ, यही धर्म है। राजा हरिश्चंद्र ये भी तो कह सकते थे कि मैं तुम्हें क्यों दूं अपना राज्य दान में, क्या जरूरत थी देने की? नहीं देते तो कौन क्या कर लेता, लेकिन दिया ना। धर्म की रक्षा जो करनी थी। समय ने करवट क्या लिया? एक दिन रोहित, अब वो पंडित जी के घर कुएं से पानी भर रही है, पंडितानी बीमार पड़ी है तो उसे नहलाना, उसे उसकी नित्य क्रिया करना, सब काम करती है। एक बहू अपनी सास की क्या सेवा करेगी जो तारा ने पंडितानी की सेवा की? क्योंकि वो धर्म की बेड़ियों में बंधी थी और आपको धर्म की परवाह ही नहीं है। कौन धर्म की परवाह कर रहा है? आज बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, दूसरों की, गैरों की तो छोड़ दीजिए। ऐसा पति हमको कभी नहीं मिल सकता कहीं दुनिया में। बहुत अच्छे हैं हमारे पति हैं। अच्छे हैं, भगवान करे आपकी जोड़ी जन्म में आपको ये पति जन्म में हमें यही पति चाहिए। तो आपको अगले जन्म में भी स्त्री बनना है मतलब? नहीं पेट नहीं भरा अभी स्त्री बन के? बात की कमी नहीं। ऐसा करो आप अगले जन्म में बन जाना पुरुष और इन्हें बना देना स्त्री। आगे हो जाएगा, रहेंगे यही पर पलटी हो जाएगी। आपको कैसी पत्नी मिली? नहीं ठीक है, जैसे बहुत अच्छी है। पत्नी तो बोली बहुत अच्छे हैं, हाँ बस ठीक है, बहुत अच्छी है, कहाँ लगती है हमारा, कोई कमी नहीं है।